टाइम एंड वर्क ने। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित में टाइम एंड वर्क मतलब समय और काम चैप्टर आज शुरू करेंगे। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें 2 सूत्र की ज़रूरत है। बेसिक 2 ही सूत्र है, पूरा चैप्टर 2 ही सूत्र में ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को जानते चलेंगे, लेकिन 2 सूत्र आपको क्या है ये बता देना चाहता हूँ। लेकिन अगर देखिए, सूत्र ये है, पहला सूत्र तो ये है हमारा, डायरेक्ट मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, कोई भी काम एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, ये 10 दिन में किसी काम को कर देता है ना, और दूसरा व्यक्ति एक बी है, वो अगर हमारा मान लेते हैं 15 दिन में काम कर देता है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। इसके लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है। इसके लिए सूत्र सीधी सी बात है, एक्स वाई कर देते हैं, या फिर हम इसको ए बी माने हैं तो ए बी कर देंगे, ठीक है, ए बी बटा ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। ये हो जाता है, हमें दोनों मिलकर काम करेंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। या फिर अगर एक्स मानते हैं तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाता है हमारा, ये सूत्र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम चाहें कि अगर कहता है कोई कि 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ए प्लस बी अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, ए अकेला केवल और केवल 5 दिन में करता है, ए अकेला मान लेते हैं कि 20 दिन में करता है, ठीक है, तब कहेगा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये निकालना हो। अगर 2 मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना, तो बी केवल कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, बस वही काम करते हैं। अगर ए बी माने हैं तो ए बी ऊपर हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बी माइनस ए हो जाता है, बी माइनस ए ही कर सकते हैं, मतलब केवल नीचे वाला जो होता है वो अंतर ही आता है, ठीक है। नीचे वाले का हम अंतर लेते हैं, बी माइनस ए कर देंगे। अगर हम एक्स वाई माने हैं तो एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सूत्र होता है, यही 2 मुख्य सूत्र है जिससे हम टाइम एंड वर्क के पूरा चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर इस सूत्र को देखा जाए तो कैसे आता है ये सूत्र, ये भी, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये कितना दिन में, जैसे मान लेते हैं इसी को उदाहरण लेकर हम सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से क्या निकलेगा, मान लेते हैं कि ये जो है वो 10 दिन में काम करता है। ये कितने दिन में, 10 दिन में काम करता है, तो मतलब एक काम को वो 10 दिन में करता है, तो 10 काम को कितने दिन में करेगा, 10 काम को, यानी एक काम को, यानी 10 दिन में कितना काम करता है, 10 दिन में एक काम करता है, ठीक है। 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा ना। अच्छा, अगर हम कहें आपको कि फिर बी वाला है जो ये बी कितना दिन में करता है, जैसे बी 15 दिन में करता है, तो 15 दिन में बी कितना काम करता है, 15 दिन में बी एक काम करता है ना। 15 दिन में बी जो है एक काम करता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा ना। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10 काम है। अब बी का 2 दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15 है। इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो इसका लसन निकालेंगे, तो लसन इसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 15 दूना 2 हो जाएगा। ये ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 30, यानी कुल मिलाकर हमारा क्या हुआ 5 यानी 6, 1/6। कहने का मतलब 1/6 काम एक दिन में, चूँकि एक दिन में कितना काम करता है, 1/6 काम करता है। एक दिन में 1/6 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा, 1 गुने 6 दिन में, यानी 6 दिन इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसी को इतना काम न करते हुए अगर हम चाहें
क्या चाहें तो ये हमारा फार्मूला यूज हो सकता है। जैसे हम इसी को करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर ए बी चाहे एक्स वाई करते हैं तो ऊपर ए बी तो यानी 10 गुने हम 15 कर देंगे, 10 गुने 15 और नीचे 10 जोड़ 15 कर देंगे। ठीक है, 10 जोड़ 15 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर 10 गुना 15 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब नीचे 25 हो गया कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, ये भी 6 दिन ही आया। तो ये डायरेक्ट आंसर आप इतना दूर में ही निकाल सकते हैं, इतने कम खर्च में भी निकाल सकते हैं, इतने कम जगह में भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस फार्मूला कहाँ से आया, तो फार्मूला इसी से, बेसिक से ही फार्मूला बनता है। लेकिन अब आज से हम ये बेसिक का यूज़ नहीं करेंगे, अभी से हम बेसिक का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रिक का। जब भी 2 7 का कहेगा निकालने के लिए तो हम ट्रिक का यूज़ कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा बेसिक हो जाता है और ये हमारा दोनों जो लिखवाए हैं ये ट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम याद रखेंगे कि ए बी बाई ए प्लस बी या एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो, अगर दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं और ए 20 दिन में केवल कर देता है तो बी कितने दिन में काम करेगा, तो इसको हम इसी प्रकार से इस फार्मूला पर रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर, चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे, प्रश्नमाला को करते हैं। चलिए, प्रश्नमाला क्या कहता है जी, प्रश्नमाला निकालते हैं। आप लोग बुक रखिएगा अपने पास ज़रूर, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं प्रश्न दिखाने वाला नहीं हूँ दोस्तों, प्रश्न दिखाने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने पास बुक लेकर ज़रूर रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, मैं सॉल्यूशन उसका करूँगा, और फिर कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, प्रश्नमाला हम देखते हैं। प्रश्नमाला का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। ये किसी काम को, तो किसी काम को मतलब क्या, मान लेते हैं कि वो काम एक होगा, कोई काम ना, एक काम को वो कितने दिन में समाप्त कर लेता है, एक काम को वो कितने दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है ना। तो कहता है कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 9 दिन में कितने काम समाप्त करता है, 9 दिन में कितना काम समाप्त करता है, एक काम समाप्त करता है, ऐसे भी तो कह सकते हैं, ऐसे कहिए या ऐसे कहिए। तो 9 दिन में एक काम समाप्त करता है, तो वह एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा, तो 9 दिन में एक काम समाप्त करता है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 काम करेगा। कोनो दिक्कत है क्या, एक दिन में 1/9 काम करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है, हाँ चालू है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए, 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कहता है एक फैक्ट्री प्रतिदिन 6778 बेल्ट बनाती है, मतलब कितने दिन में, एक दिन में कितना बेल्ट बनाती है, एक दिन में बेल्ट कितना बनाती है, 6778 बेल्ट बनाती है। ठीक है, एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी, यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती है। तो देखिए, एक वर्ष में इसने माना है कि 295 दिन काम करती है, और एक दिन में इतना बनाती है, तो 295 दिन में कितना बनाएगी, 295 दिन में कितना बना देगी, एक दिन में जब इतना बनाती है तो 295 दिन में इसको गुना कर देंगे, 295 में 6778 से गुना कर देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, हम गुना कर लेते हैं, इधर गुना करके हम दिखाते हैं, 6778 में 295 से। चलिए, 5 8 40 और 7 5 35 और 4 39, 3 7 5 35 और 3 38 और 3 6 5 30, 3 33। ठीक है, 9 से करते हैं, 9 8 72, 9 7 63, 63 गो और 7 गो हमारा 70 गो हो जाएगा, और 7 बचेगा, 9 7 63, 7 63 7 70, और फिर 7 बजे 9 6 54, 54 गो और 7 गो कितना हो जाएगा जी, 54 7 61।
अच्छा गुना करते हैं, फिर 2 से करेंगे। 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 14 1 15, 6 दूना 12, 1 13। ये हो जाएगा 0 9 2 11, 8 6 14, 1 15, 3 5 8, 1 9, 3 1 4 5 9, 6 3 9 19। मतलब कुल हमारा कितना हो जाएगा 1 9 9 9 5 1 0। इतना कंपनी बेल्ट बना देगी उतना दिन में। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुना कर लीजिएगा आप जितना। एक वर्ष में 295 दिन काम करता है, तो 295 दिन में ही ना बेल्ट बनाएगा। तो बस इसको गुना कर देना है सिर्फ। अब गुना आप जितना फास्ट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर कहता है कि एक लिफ्ट 28 बच्चा या 14 आदमी ले जा सकता है। 10 आदमी के साथ कितने बच्चे लिए जा सकते हैं। मतलब देखिए कहता क्या है कि एगो लिफ्ट में या तो आप 28 गो छोटा छोटा बच्चा को ले जाइए या फिर 14 आदमी को ले जाइए। ठीक है, ये कहता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 28 गो चिल्ड्रेन के बराबर कितना आदमी है, 14 आदमी है। आदमी मतलब मैन मान लेते हैं। 28 गो बच्चा के बराबर 14 आदमी हैं। तो एक बच्चा के बराबर अगर हम कहें तो एक सी के बराबर अगर देखा जाए, एक सी का मान निकाला जाए या सी का मान निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 14/28 एम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा ना। तो यानी एम बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि 2c बराबर 1 एम कह सकते हैं ना। 2c बराबर 1 एम मतलब एक आदमी के बराबर 2 गो बच्चा है। एगो आदमी ले जाइए, एक आदमी अगर रखते हैं ना तो 2 गो बच्चा को कवर कर लेगा। जितना में एक आदमी को बैठाइएगा उस लिफ्ट में उतना में आप 2 बच्चा को बैठा सकते हैं। ठीक है, तब कह रहा है क्वेश्चन में हमारा क्या, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको क्या करना है 10 गो मैन को ले जाना है और साथ में इसके साथ और कितने बच्चा को ले जाया जा सकता है। इसके साथ कितने बच्चा को ले जाया जा सकता है। तो 10 गो मैन है, तो 10 गो मैन का हमारा क्या हो जाएगा, एम का मान हमारा क्या हो गया, एम का मान 2। इसमें रेशियो अगर निकाला जाए तो एम का मान कितना हो जाएगा। चलिए इसको अगर रेशियो देखा जाए तो एम बाई सी करेंगे ना, तो एम बाई सी का मान क्या हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा ना, 2/1। तो ये हमारा रेशियो हुआ। तो एम के जगह पर हम क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। और देखिए एक आदमी जो है ये कितना आ गया 20 आदमी हुआ, 20 मैन। और एक आदमी 2 गो चिल्ड्रन के बराबर है। मतलब एक आदमी को बैठाइए तो 2 चिल्ड्रन के बराबर हो जाएगा। मतलब यानी कि एक आदमी को जितना में बैठाइएगा उतना में आप 2 चिल्ड्रन को बैठा सकते हैं। तो बताइए ना कि 20 गो अगर आदमी है तो कितने चिल्ड्रन का जगह छेकेगा। अगर 10 गो अगर आदमी हम बैठाना चाहते हैं तो कितने चिल्ड्रन का जगह छेकेगा, कितने चिल्ड्रन का जगह छेकेगा। तो 10 गो आदमी कितने चिल्ड्रन के जगह छेकेगा, 10 आदमी जो है 10 मैन जो है कितने चिल्ड्रन का जगह छेक लेगा। चूँकि एक मैन बराबर कितना है, एक मैन बराबर की निकला है, एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन है, एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन है ना। तो 10 मैन बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 10 मतलब क्या 20 चिल्ड्रन हो गया। और टोटल हमारा चिल्ड्रन कितना है, टोटल चिल्ड्रन 28 है क्वेश्चन में देखिएगा। अब 20 गो तो चिल्ड्रन हमारा ऐसा ही छेक लेगा। अगर 10 गो आदमी को बैठा देंगे तो 20 चिल्ड्रन का जगह ख़त्म हो जाएगा। तो बचा कितना, टोटल 28 चिल्ड्रन है। अब 20 को चिल्ड्रन जगह छेक लिया तो बचा कितना, 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 चिल्ड्रन हो जाएगा। कोई दिक्कत है। मतलब क्या 10 गो अगर आदमी को हम ले जाते हैं तो उसके साथ केवल और केवल 8 ही चिल्ड्रन को ले जाया जा सकता है। क्योंकि 10 आदमी तो 2 बच्चा का स्थान छेक लेगा, 2 बच्चा का स्थान, एक आदमी 2 बच्चा का, तो 10 आदमी 20 बच्चा का। तो इस तरह से टोटल बच्चा हमारा कितना है 28। तो 28 गो में 20 गो का जगह छेका गया तो बच्चा कितना हमारा 8, केवल 8। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। बड़ी जल्दी आगो नहीं मा
तीन है ना मतलब तो करिए के जस्ट स्टार्ट करो तुम इंतजार राउल करत रहनी ऐसा कब से हां हेडे बैठी ना ना रोहित बैठा बहुत लाइटिंग बने अभी छोड़ी सब तब आ गए गुड गुड डाले लग हेडे बैठे तब नहीं उठ पाता है वो दे लाइट ज्यादा कटला चलिए 4 नंबर देखते हैं 4 नंबर बहुत कठिन है 4 नंबर क्या कहता है टाइट हो जाता साला जो रसद देखिए यहाँ एक फार्मूला है, यहाँ फार्मूला है आपको, इसका फार्मूला क्या होता है M1 और D1, ठीक है। M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, ठीक है। इसका एक और फार्मूला रखिएगा जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है इसी पर बनेगा। M1 D1 बराबर M2 D2। अगर T है तो M1 D1 T1 भी अगर है कोई तो हम क्या कर सकते हैं M2 D2 और T2 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस पैटर्न पर हम काम करेंगे, इस पैटर्न पर काम करते हैं, इस पर सब समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है जो रसद 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो रसद 35 सिपाहियों के लिए, तो M1 का मान कितना आ गया, M1 का मान कितना आ गया, M1 का मान 35 आ गया। और D1 मतलब कितना दिन चल रहा है, D1 से मतलब हमारा क्या डे, D से डे, M से मैन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, D से डे M से मैन। तो 35 आदमी है मतलब सिपाही है, तो सिपाही 35 है। D1 कितना है 6 दिन है। M2 कितना है 42 सिपाहियों के लिए, तो 42 मैन है। अच्छा D2 निकालना है कितने दिन तक चलेगी, तो D2 को D2 रखते हैं। तो हम इस तरह से D2 का मान कैसे निकाल सकते हैं, 35 गुने 6 कर देंगे बटा 42 कर देंगे बराबर D2 कर देंगे। अच्छा 6 7 42 7 5 35, यानी D2 कितना हो जाएगा, यानी 35, ये 5 दिन चलेगा, 5 दिन आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब M1 D1 2 नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो एक काम कीजिए, डायरेक्ट आप जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है ना एकदम लगातार उसी तरह चलिए। देखिए 12 कह रहा है ना कि यदि 12 मजदूर जो रसद 35 सिपाहियों के लिए, तो 35 लिख दीजिए लाइन से एकदम। 6 दिन चलता है तो 6 कर दीजिए, एक जो लास्ट में बचेगा उसको बटा कर दीजिएगा। 42 है तो 42 इसको कर दीजिएगा, बस इसी को कटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना झंझट पैदा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसी पर बेसिक ये चीज़ है, आप समझ गए हैं तो तुरंत समय को बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। ये तो जरूरी रहो, एक बिना उदास रहो। चलिए 5 नंबर ना भिजा के ना, एकदम सही बात बा। कह रहा है कि 12 मजदूर किसी दीवार को, देखिए जिस तरह क्वेश्चन कहता है उसको गुना करते चलिए। 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में करता है, ठीक है, कर सकता है, तो कितने मजदूर मतलब 8 मजदूर कितने दिनों में 8 मजदूर, तो दिनों कह रहा है तो D से दिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो यही सिंपल सा उठकर आ जाएगा। तो इधर D का मान हो जाएगा, मतलब क्या हम कर देंगे कितना से कट जाएगा जी, 4 4 3 12 4 2 8 2 3 6, यही ना होगा। तो D का मान कितना आ गया 9, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 9 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का होगा, बस क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट चलते रहिए। 6 नंबर देखते हैं। बस 2 गो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला था 3 गो, अब तक 3 गो फार्मूला हो चुका। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में काम करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता है, तो आदमी इसमें निकालना है। तो 45 आदमी करता है कितना दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में करता है, तो 12 दिन में, 12 दिन दे दिया है, आदमी को पूछ रहा है तो M लिख देंगे, आदमी पूछ रहा है तो यहीं आकर M बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45 गुने 20 हो जाएगा, अब बटा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 20 हो जाएगा, 4 3 12 हो तो 15 हो जाएगा, 15 5 75 आदमी की ज़रूरत होगी, आदमी निकाल रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है।
बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। हम नहीं की, हम बनिए ने, हम बनिए ना, हमरो के सुनाई। अपने में सब हो जाता है, काहे धुंधला लोके लगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। बस यही अभी कंसेप्ट बताएं आपको। हाँ ना, दोनों मिलकर जब करेंगे ना, दोनों मिलकर ए बी एल चाहे एक्स वाई, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो ये फार्मूला कॉन्सेप्ट तो बताए थे, ये फार्मूला हो गया, ट्रिक हो गया। चलिए एक्स का मान लेते हैं 20 है और एक है 30। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, नीचे दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ना नीचे, तो 20 ऊपर गुने 30 बटा नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 से, ये 4 बार में कटेगा, 4 दिए 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से बनाते तो बहुत बड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कहता है यदि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर। वही बात है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 12 एक है, एक 18 दिया है, यही ना, तो 12 18 30 हो जाता है, नीचे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो हम कटा देंगे तो कितना से, 2 से कटाएंगे तो 15 है, 2 से कटाएंगे तो 9 और 3 से कटाएंगे 3 5 15 और 3 चौका 12, 9 चौका 36 बटा 5 हो जाएगा, यानी 5 7 35 1 36, यानी 7.1/5 दिन में समाप्त करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर कहता है कि राम मोहन तथा सोहन किसी काम को 6 दिन 10 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताएं कि तीनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए कैसे हम काम करते हैं। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ये इस एक तो बेसिक से हमने बताया था, जो शुरुआत में ही बताया था आपको, हाँ ये भी सही है, लेकिन और एक तरीका जान लीजिए आप। इसको तो एक ट्रिक से बना देते हैं, ठीक है, ये भी बात तो वही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका होगा। ये तो ट्रिक हो गया, एक बेसिक बताए थे, फर्स्ट में बताए थे, और दूसरे तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम मिटाते हैं। जैसे 8 नंबर को हम देखते हैं, ठीक है, 7 नंबर मिटा देते हैं, 8 नंबर देखते हैं इसको और किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम बनाते हैं। कितना 8 नंबर बनाए थे ना, 8 नंबर को और तरीके से हम बनाना चाहते हैं। देखिए 8 नंबर का है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो यहाँ ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, ठीक है। ए कितना दिन में करता है 12 दिन में, बी कितना दिन में करता है 18 दिन में करता है। इसको दोनों का इफिशियंसी निकाल दीजिए, दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम निकाल देना, सॉरी, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 होगा ना। अब 12 3 36, 18 दूना 36। अब देखिए ये क्या हो गया कि ये टोटल वर्क हुआ, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इसको बोलते हैं टोटल वर्क यूनिट, ठीक है। ये तरीका सब पूरा क्वेश्चन में लगेगा, और एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई वो भी लग जाएगा, लेकिन 2 में वो बहुत बेटर होता है। अगर 2 आदमी को दिया है कि एक आदमी इतना दिन में, एक आदमी इतना दिन में करता है, तो उसके लिए वो अच्छा रहता है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। आज जब 3 दे देता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसमें। लेकिन चलिए इसको हम अब बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, हमारा इनको जोड़ देते हैं, दोनों मिलकर काम करता है ना, तो दोनों के इफिशियंसी को हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का इफिशियंसी 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा ना। और टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क यूनिट कितना निकल कर आया है 36, तो इसी को हम सिंपल से 36/5 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा।
36/5 कर देंगे, उतर जा जाएगा, तो 7.1/5 आ जाएगा ना, 7×5 = 36, ये दिन में निकल जाएगा। इसके पहले 7 नंबर भी हम क्वेश्चन बनाए थे, चलिए उसको भी इस तरह बनाते हैं, 7 नंबर भी देख लेते हैं। 20 दिनों में ए करता है, ए कितना दिन में करता है? 20 दिन में, ठीक है। बी कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो इसको इस तरह से निकाल लीजिए, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60 में 20 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। अच्छा, और टोटल यूनिट काम कितना है हमारा, 60, तो 60 में 5 से भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। कितना होगा, 12 दिन आया था ना, 7 नंबर का आंसर 12 दिन आया था। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे कभी मत कीजिएगा कि ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 30 दिन में कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, तो ऐसे नहीं होता है, इसके लिए ये सब फॉलो करना पड़ता है। ये तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। 7 8 तो बना दिए दोनों तरीक़ा से। अब देखते हैं 9 नंबर। ये बताने का मकसद मेरा ये था कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 9 नंबर को हम उसी तरह से बनाएंगे। चलिए 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है, 9 नंबर कहता है राम, और उसके बाद मोहन है, उसके बाद कौन सा है, राम मोहन सोहन। राम कितना दिन में करता है ये बताइए, 6 दिन में करता है। अच्छा, मोहन कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में करता है। सोहन कितना दिन में, 12 दिन में करता है। का समाप्त कर सकते हैं, तो बताएं कि तीनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर, मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में। तो मिलकर जब भी काम करना है तो इस सब का पहले तो हमारा ये काम रहेगा, पहले काम क्या रहेगा था, लघुत्तम निकाल दीजिए। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 60 में 6 से भाग देंगे, 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 12 से भाग देंगे। अब तीनों मिलकर ना काम कर रहे हैं, और टोटल काम हमारा कितना निकल कर आया, 60, और तीनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बटा इस सब को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना, 6 10 6 16 16 5 16 5 21 हो जाएगा। बस यही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 3 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, 20 बटा 7 को हम भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14 और 6 20 बटा 7, यही आपका इतना दिन आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2.6 बटा 7 इसका सही उत्तर होगा। गलती दिया है क्या, 2.6 बटा 7 दिन ये आपका होता। अब देखिए इसी को बेसिक से करते हैं हम, तो सबका अलग अलग करते, 1/10 करते प्लस 1/6 करते, XY, हाँ उस तरह से भी बन जाएगा। देखिए हाँ, उससे जब 3 आदमी करता है ना, देखिए जब 3 आदमी को कहता है, हाँ तो XYZ उसको मानते हैं, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, यदि X + Y + Z 3 आदमी मिलकर काम करेंगे तो इसका फार्मूला होता है XY Z बाटा हो जाता है XY + YZ + ZX, ये फार्मूला हो जाता है। तो इस चलिए ना इसी क्वेश्चन के इस फार्मूला पर रखते हैं। XYZ कितना है, 6 × 10 × कितना है, 12 है, यही ना है। अब कह रहा है कि XY, तो XY यानी ये वाला 10 × 6 = 60 हो जाएगा। अच्छा, YZ कह रहा है, मतलब इस ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब प्लस और क्या कहता है, ZX माने 12 × 6 = 72, यही ना कह रहा है। बस इसी पर निकाल दीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 10 × 12 ऊपर है, और नीचे सबको जोड़ देंगे तो 2, ये 2 हो जाएगा। 7 2 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1 और 1 1 2, 252 होगा ना। इसको कटा दीजिए, 252, 2 से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2, 2 2 दूना का 4 और 2 6 के 12, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 2 6 के 12, 2 3 6, 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। अच्छा अब कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, होगा ना।
अब क्या हो जाएगा 3 सते 21। अब 10 दूना 20, ऊपर 20 हो गया, नीचे 7 हो गया। वही तो बात आया, 20/7 मतलब 2×6/7 डे इसका उत्तर हो जाएगा। जब 3 आदमी का है तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। जब ये फार्मूला नहीं आपको याद है तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये इस फॉर्म से हम बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। जब 2 आदमी का है, 3 आदमी का है तो 2 आदमी का है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना, 3 तरीके से बना सकते हैं एक सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहाँ बात है जी, 100 आदमी गुप्ते बात कर रहा है यहाँ पे। समय क्या था होगा, लोग कमेंट करते को छांट दिए हैं आप लोग ना, हम भी हैं उसी में। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः क्या कहता है, ए कहता है, बी कहता है और सी कहता है। ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और सी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल वर्क यूनिट हमारा कितना आया, 60। इसको बोलते हैं टोटल वर्क यूनिट। वर्क यूनिट मतलब टोटल, ठीक है, इसको टोटल वर्क यूनिट बोलते हैं। 60 जो आया टोटल वर्क यूनिट, ये इसको काम कराना है इतना। अब देखिए ए का एक दिन का काम है पर डे, इसको बोलते हैं पर डे वर्क, पर डे वर्क बोलेंगे जो यहाँ निकल कर आएगा। तो 60 टोटल वर्क यूनिट है, 10 दिन काम करता है तो कितना वर्क यूनिट काम करेगा, 6 वर्क यूनिट काम करेगा पर डे, मतलब एक दिन में। अच्छा ये कितना दिन करेगा, ये कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट ये करेगा। ये कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा, यानी पर डे इतना 6 यूनिट पर डे करेगा। ये 5 यूनिट पर डे करेगा, यूनिट पर डे, ये 4 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगा। मतलब एक दिन में 6 करेगा, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा। तो टोटल अगर देखा जाए एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम करेगा, 6 5 11 4 15 यूनिट वर्क कितना दिन में, पर डे मतलब प्रतिदिन। एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। दोनों अगर देखा जाए, तीनों मिलकर देखा जाए तो कितना दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं, 2 दिन तक। क्योंकि 2 दिन के बाद जो बी है ना, बी 2 दिन के बाद क्या होता है, घसक जाता है, मतलब बेचारा हट जाता है। तो ई क्या करता है, ए और बी मिलकर काम करते हैं। जब हट जाता है उसके बाद, तो हटता कब है, 2 दिन काम करवाता है, 2 दिन तक काम करवाता है, उसके बाद हटता है। तो 2 दिन तक काम करवाता है मतलब क्या, एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो टोटल 2 दिन का काम कितना निकल जाएगा, 15 दूना 30 यूनिट वर्क हमारा कितना निकला, 30 यूनिट वर्क तीनों मिलकर करते हैं। अब क्या हुआ कि 2 दिन ही काम कर दिया ना ए बी, तो बी 2 दिन काम करने के बाद ये तीसरा दिन से काम कर छोड़ देता है, मतलब तीसरा दिन काम नहीं करता है। तो तीसरा दिन से काम कौन करता है, ए करता है और सी करता है। तो हम क्या करते हैं, 2 दिन तक जो काम करता है तो कितना काम 2 दिन में समाप्त होता है, 30 यूनिट। और टोटल यूनिट हमारा काम कितना है, 60 है। अब तो 60 में से हम 30 यूनिट घटा देंगे तो कितना टोटल बचेगा, 30 यूनिट। अब इसी 30 यूनिट को कौन कौन करते हैं, इसी 30 यूनिट को ए और सी करते हैं। तो ए कितना यूनिट करता है एक दिन में, 6, एक दिन में ये कितना करता है, 4 करता है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर ना करेंगे तीसरे दिन से, तो जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। इसको करा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 दिन में दोनों मिलकर काम कर देते हैं। ए और सी मिलकर कितने दिन में काम कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। क्योंकि दो दिन तक काम करता है बी 2 दिन तक काम करता है, तो उसके बाद जो शेष यूनिट वर्क बचता है वो 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 बचेगा। और 30 यूनिट वर्क को ए और सी मिलकर करते हैं, तो यानी ए और सी को जोड़कर भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा, बिल्कुल। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वो 5 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए बी का हमें नहीं दिया है, बी का मान नहीं दिया ना, सॉरी, बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए एक काम को 40 दिन में करता है। ए कितना दिन में काम करता है? ये 40 दिन में करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है। तो एक बात बताइए, जब ए एक कार्य को 40 दिन में करता है या 5 दिनों तक काम करता है तो कितना काम कर लेगा? ये काम कितना कर लेगा? 5/40 भाग काम करेगा ना। जब ए एक दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 5/40 भाग काम कर देगा। तो मतलब क्या? 5/8 मतलब 1/8 भाग ये कितना क्या करता है? 1/8 काम भाग कर देता है। अच्छा, तो शेष कितना काम बचता है? शेष कितना काम बचेगा? 1/8 भाग काम कर देगा तो शेष कितना काम बचेगा? 7/8। एक में से घटा लेते हैं, चूँकि काम एक है तो एक काम को 1/8 भाग कर लेता है, तो कितना बचेगा? 7/8 का भाग बच जाएगा हमारा क्या? शेष। इतना भाग शेष बच जाता है और फिर बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। अब क्या करता है? ये जो काम करता है 5 दिन तक, तो 5 दिन में करने में 1/8 भाग काम कर देता है। अब रह गया बात कि बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। किसको? शेष काम को। शेष कितना काम बचा है? 7/8 काम को कौन समाप्त कर देता है? बी समाप्त कर देता है। 7/8 काम को बी समाप्त कर देता है। कितना दिन में? कितना दिन में समाप्त करता है? 21 दिन में समाप्त करता है। तो बी का मान नहीं निकाल सकता है, बी कितना दिन में समाप्त करेगा? 21 गुना 8 बटा 7 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर गुना कर देगा, ये भाग कर देगा, तो 7 तरीका 21, 8 तरीका 24 दिन में ये क्या करता है? ये बी का मान कितना हो गया? 24, और ए 40 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। ठीक है, ए 40 दिन में करता है, बी 24 दिन में अब करता है। तो हम क्या दोनों मिलकर करना काम करवाना है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में हो जाएगा? तो मिलकर काम ए और बी मिलकर काम कितना दिन में कर देंगे? XY बटा X + Y होता है ना, दो को मिलाकर काम करवाना है तो ये काम करते हैं, जोड़ नहीं देंगे 40 और 24। ठीक है, इसको इस फार्मूला पर करते हैं तो 40 लिख देंगे और 24 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 40 + 24 कितना हो जाएगा? 40 + 24 कितना हो जाएगा? अच्छा, ऊपर 40 लिखते हैं, इधर 24 लिखते हैं, नीचे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अच्छा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तरीका 24, 8 अठाई 64, 8 पचे 40, 5 तिहाई 15 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। कोनो दिक्कत है? दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे? 15 दिन में। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ये एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, 5 दिनों तक काम किया तो कितना भाग काम करेगा? 1/8 भाग काम करेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और फिर बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है, और फिर बी उसे मतलब जो शेष काम बचता है तो शेष काम को बी समाप्त करता है। तो शेष काम 7/8 बचा है और इसको 7/8 को बी समाप्त करता है कितना दिन में? 21 दिन में। तो 21 दिन में समाप्त करता है तो बी कितना दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में टोटल समाप्त कर देगा। अच्छा, तो 24 दिन में समाप्त कर देगा तो ए + बी का मान निकाल देना है, वही जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो मिलकर जब भी काम निकालना होता है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। समझ में आता ना? होता है ना, बहुत हैरानी हुई शरीर में। ढेर दिन दौड़ लेनी पहल के दिन। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कहता है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने समय में कर सकता है? तो देखिए अब की बार क्या कर रहा है ये कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ये कितना दिन में करता है? 12 डेज में करता है। बी कितना दिन में काम करता है? बी कितना दिन में? 8 दिन में काम करता है बी 8 दिन में काम करता है। तो ए और बी मिलकर उसको
उसके 5 गुने काम को कितने दिन में, तो ए प्लस बी का 5 गुना कर देंगे। ए प्लस बी मिलकर कितना गुना काम करेंगे, तो एक्स वाई अब बटा एक्स प्लस वाई होता है ना, मान लेते हैं इसको एक्स इसको वाई, तो इसके 5 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या कर देंगे एक्स की जगह पर 12 मान लेते हैं, वाई की जगह पर 8 मान लेते हैं। एक्स प्लस वाई मतलब 12 प्लस 8 गुना 5 गुना काम कर रहा है तो 5 से गुना कर देंगे। 12 गुना 8 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 दूना का 8, 12 दूना का 24। 24 दिन में ये क्या करेंगे, 5 गुने काम को कर डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर तक हो गया। 13 नंबर देखते हैं। कहाँ हुआ सड़क भाग जल्दी भाग गया ऐसा डांटा जल्दी डांटा पता पड़े चक्कर मार लगा उस साइड बैठी वाला बात में। चलिए 12 13 नंबर देखते हैं। है कंट्रोल योरसेल्फ। चलिए 13 नंबर देखते हैं। राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल राम उस काम को 6 घंटे में कर सके तो बताएं कि केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में कर देगा। बस वही बात है। राम और श्याम एक काम को कौन करता है, राम प्लस श्याम। राम प्लस श्याम 4 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और केवल राम जो है, केवल राम 6 घंटा में कर देता है, तो केवल श्याम कितना घंटा में करेगा यही निकाल देना है। तो बस फार्मूला को केवल माइनस कर देना है। फार्मूला में केवल माइनस कर देना है। इस केवल क्या करेगा, एक्स वाई अब बाटा हम क्या करते हैं वाई माइनस एक्स, कोनो दिक्कत है। बस फार्मूला में वही करेगा हम हाँ। एक अगर कहेगा कि दोनों मिलकर इतना दिन में करते हैं, ये अकेला इतना दिन में करता है, तो अब हम ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो मान रख दीजिए, एक्स मान लेते हैं 4, वाई मान लेते हैं 6, तो 6 में से वाई घटा देंगे मतलब 4 घटा देंगे। एक्स मान लिया है, इसको पहले वाले को किसी को भी कुछ मान लीजिए, उससे कोई बात नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी मान सकते हैं, फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस नीचे जो लिखिएगा उसको रिमाइंडर केवल इसका लिखना है, मतलब अंतर लिख देना है, काम खत्म। घटा दीजिए, 4 गुना 6 कर देंगे, घटा कर 6 में से 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 6 दूना का 12 दिन में अकेला श्याम करेगा। अगर 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 क्या करता है, अगर राम केवल 6 दिन में करता, 6 घंटा में करता है, तो श्याम केवल 12 घंटा, सॉरी यह घंटा होगा, 12 घंटा में करेगा। अब दोनों मिलकर कितने घंटा में, 4 घंटा में, तो निकाल लीजिए ना। अगर श्याम अकेले 12 घंटा में करता है, राम अकेले 6 घंटा में करता है, क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों मिलकर हम निकाल लेते हैं। चलिए संतुष्ट हो जाए। तो हमारा राम का निकल गया है प्लस श्याम का निकल ये गया है, तो अलग अलग निकल गया है, तो दोनों निकाल कर 4 आंसर आ जाना चाहिए, तो मान लीजिए कि सही बनेगा। तो राम प्लस श्याम करेंगे तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई करेंगे तब ना निकलेगा, दोनों मिलकर 4 मंगा देना है। तो एक्स वाई हमारा कितना है, मान लेते हैं अब की बार एक्स 6 है, वाई अब की बार 12 है, तो 6 जोड़ 12 कर देंगे, ये 4 आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो 12 हो जाएगा, ये 12 6 18 होगा, 36 18 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, मतलब 4 दिन में दोनों मिलकर करेंगे ही करेंगे, तब ये इसका मतलब ये सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। हालांकि ये पहले ही ये सूत्र बताए थे आपको शुरुआत में ही। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 शुक्रवार, अरे तो एतवार बार नहीं। 14 नंबर देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त, बस वही काम कर देना है। बी केवल बी निकाल देना है। बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम जानते हैं एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स कर देंगे। एक्स वाई हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं किसी को 6, किसी को मान लेते हैं 10, यही 2 मान दिया है ना। दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन में, ए अकेला जो करता है वो 10 दिन में कर देता है। बी अकेला क्या करेगा, तो इसको घटा देंगे, 10 में से 6 को घटा देंगे, कोई बात नहीं है, 6 गुने 10 कर देंगे, अब बटा 6 में से 10 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कटा देंगे, 2 दूना का 4 और 2 पचे 10, 2 3 6, 3 पचे 15, यानी 15 दिन में करेगा।
और दोनों को अगर फिर करते हैं 6 और 15 लेकर, तो हमारा 10 और 15 लेकर करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर जैसा ही है, 14 नंबर, 15 नंबर देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अच्छी बात है। यदि बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में समाप्त कर देता है तो ए को शेष काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, वही बात है, बात तो वही है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, क्या ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितना दिन में, 24 दिन में समाप्त कर देते हैं, 24 दिन में समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि बी जो है 1/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब कहने का क्या, बी जो है 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। तो 1 भाग काम कितना दिन में करेगा, 12 गुना 3 बराबर 36 दिन में ही करेगा, 36 दिन में ये करेगा। तो देखिए बी का ओवरऑल हमारा क्या निकल गया, ए और बी 24 दिन में करते हैं, अब बी करता है 36 दिन में, तो ए कितना दिन में करेगा, फिर वही पैटर्न बन गया, फिर वही बन गया क्या, एक्स वाई बटा एक्स, वाई माइनस एक्स कर देंगे, वाई माइनस एक्स कर देंगे। तो एक्स हमारा कितना है, एक्स हम कितना माने हैं 24, अच्छा, और वाई कितना माने हैं 36, और वाई माइनस एक्स माने 36 माइनस 24 हो जाएगा। क्या है कि हेलो, हाँ सर एगो बात कही, थोड़ी देर के बाद हम कॉल करत हनी, ठीक, ओके। आमदी था, एगो आदमी था। चलिए अब हम क्या कर देते हैं इसको, चलिए इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 24 गुना 36 कर देंगे, अब बटा 12 हो जाएगा, क्या 12 घट जाएगा, तो 12 दूना 24 होता है, 36 दूना 72 होता है, यही दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए अकेला कितना 72 दिन में कर देगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और ए अगर अकेला 72 दिन में करता है, अब बी अकेला कितना दिन में, 36 दिन में करता है, ये 72 दिन में, बी 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर अगर करेंगे तो कितना 24 दिन में कर देंगे। ये दोनों से निकाल भी सकते हैं कि 24 दिन आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से आप संतुष्ट भी हो सकते हैं। हाँ योग पूछेगा तो इस फार्मूला से एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई से योग पूछेगा, तो ना तो ऐसा ही 36 बारे जोड़ दीजिएगा, हो गया काम खत्म। दोनों का निकाल दिन में कर देगा, दोनों का योग। चलिए 16 नंबर देखते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर पढ़िएगा। अच्छा किताबें रखे हैं कि नहीं पास में, अपने नहीं रखे हैं ना, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, बहुत चलाक हैं आप लोग। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहता है यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, राम जो है किसी काम का, मतलब किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में, 5 दिन में करता है, तो 1 भाग कितना दिन में करेगा, 5 गुने 3 दिन में, एक काम को कितना दिन में करेगा, माने 15 दिन में करेगा। राम का दिन निकल गया कितना दिन, राम 15 दिन में करेगा। अच्छा दूसरा बात कहता है कि मोहन उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो 1 भाग का काम कितने का दिन में करेगा, 10 गुने 5/2 करेगा ना, तो 2×5 = 10, यानी ई कितना दिन, 25 दिन में ई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई 25 दिन में करेगा ना। तब हमारा राम निकल गया 15 दिन में, मोहन निकल गया 25 दिन में, तब कह रहा है कि समाप्त कर, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें, तो दोनों मिलकर हम जानते हैं, हाँ तो दोनों मिलकर कहेगा, तो राम प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा, राम प्लस मोहन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स गुना वाई मतलब 25। अब बटा हम क्या करते हैं, 25 में से 15 को घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे, चूँकि मिलकर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 15 गुना 25 बटा इसको जोड़ देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, क्या 40 हो जाएगा। अच्छा 5 से करेंगे तो 5 8 40, 5 से करेंगे 5 5 25 हो गया, 15 5 75 हो गया ना। अब बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो 8 से भाग दीजिए, 8 8 64, 8 9 72, यानी 9.3/8
ये क्या हुआ, दिन में ये सब काम कर देंगे तीन दोनों मिलकर, कोनो दिक्कत नहीं है। 17 नंबर देखा जाए, 17 नंबर। चलिए, बाप रे बाप ढक कम नहीं है, बहुत ढक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 12 दिन में तथा बी अकेले उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखिए कह क्या रहा है, एकदम बिल्कुल उस मेथड से बताते हैं। क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है ना, कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में समाप्त कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जबकि ए अकेला, ए जो है ए अकेला कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन लगाता है। सी अकेला कितना दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में, ठीक है, दिन में समाप्त करता है। तो सी को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा? अरे वाह, सी को काम करने में कितना समय लगेगा जी? चलिए क्या कहता है, बी अकेले उसे 30 दिन में समाप्त कर जाए, तो सी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? चलिए, सी को करने में कितना समय लगेगा, हम क्या निकाल दीजिए। काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ठीक से पहले सवाल घबरा गए हम लोग ना। मिलकर एक काम को देखिए 17 नंबर कहता है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में, ये ठीक है, जबकि ए अकेला 12 दिन में, ठीक है, अब बी अकेला 30 दिन में, यहाँ बी ना है जी, बी अकेला 30 दिन में, ठीक है, तो सी अकेला कितने दिन में? तो बस वही काम करना है, इस सब का लघुत्तम निकाल देना है। तो ये कितना लघुत्तम हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल वर्क यूनिट हमारा कितना निकल कर आया? 60। अच्छा, 60 निकल कर आ गया ना, 6 से भाग देंगे तो इसे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत तेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहता क्या है कि ए का वर्क यूनिट हमारा कितना हो गया? इस सबको अगर मिलाकर जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल एक दिन में कितना निकल गया? 10 5 15 2 17 आएगा। इससे मतलब नहीं है हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे हमारा जो क्वेश्चन करता है उससे मतलब है। सी अकेला समाप्त करने में कितना समय लगेगा? सी अकेला समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताइए ना, सी को केवल करना है ना, केवल सी को काम करना है। तो सी को करना है तो हम क्या कर देंगे, हमारा ए प्लस बी को घटा देंगे जोड़कर, तो सी नहीं निकल जाएगा। ए प्लस सी को घटा देंगे जोड़कर तो नहीं निकल जाएगा। तो ए प्लस बी को निकाल दीजिए, सॉरी ए प्लस बी निकाल देंगे, तो ए प्लस बी का वर्क यूनिट एक दिन का कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, और 10 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब ए प्लस बी, देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वर्क यूनिट कितना है? 10 है ना, 10 है। इसमें से हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का मान कितना आ गया? ए प्लस बी का मान कितना आ गया? वर्क यूनिट पर डे वर्क यूनिट कितना हो गया? ए प्लस बी का 7 आ गया, प्लस सी हो गया 10 हो गया, तो सी का मान कितना हो जाएगा? सी का इफिशियंसी इसको हम बोल सकते हैं 10 - 7 बराबर 3, इसका 3 आ गया, इफिशियंसी बोल सकते हैं या फिर हम वर्क यूनिट बोल सकते हैं पर डे। तो सी का 3 दिन आ गया, ठीक है। तो यही ना 3 दिन में करेगा टोटल वर्क, वाह, केवल सी करेगा, केवल सी को क्वेश्चन पूछा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, केवल सी कितने दिन में करता? तो टोटल वर्क यूनिट हमारा 60 है और सी को करना है, तो सी का वर्क इफिशियंसी कितना आ गया? 3 आ गया, पर डे का 3 आ गया, तो 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन में कर देगा सी केवल, कोनो दिक्कत नहीं है। और सी अकेला 20 दिन में, बी अकेला 2 दिन में, सॉरी बी अकेला 30 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, तीनों को मिलाकर करेंगे तो ये 6 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोनो दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आंसर दिया है ना 20 दिन। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? हमरा के ऐसा बात नहीं किया, हाँ, लेकिन 480 रुपया मिल गया हमारा पैसा। कल हम विड्रॉल किए हैं, ठीक है, लेकिन आया नहीं है, हार 5 कर जोड़ दिए हैं। चलिए, हाँ, कम कर रहा है धीरे धीरे। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है?
98 का होता है ये किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिनों तक कार्य किया। चलिए ये कितना दिन में कर सकता है भैया, ये कर सकता है 80 दिन में, लेकिन वो कितना दिन तक काम किया, 10 दिन। तो 10 दिन तक काम किया तो कितना भाग काम हो जाएगा, 10/80 भाग काम हो जाएगा। कितना भाग काम हो जाएगा, 10/80 मतलब 1/8 भाग काम हो गया। ए के द्वारा कितना भाग काम हुआ, 1/8 काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तथा शेष कार्य बी अकेला 42 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, अब शेष जो काम करता है तो शेष काम कितना बच जाएगा, 1/8 मतलब 7/8 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 7/8 काम कौन करता है, बी के लिए। ई क्या होगा, बी के लिए अब हो जाएगा, बी ई क्या करता है कि शेष भाग 7/8 काम करता है। कौन करता है, यानी 7/8 काम कौन करता है, बी करता है। कितना दिन में कर डालता है, 7/8 काम कितना दिन में करता है, 42 दिन में करता है, यही ना करता है। तो बी का हमारा डे निकालने, बी टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 42 × 8 कर देंगे, 42 × 8/7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 6 42, 6 × 48। अब बी का टोटल डे हमारा 48 निकल गया, ए का टोटल 80 है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, मिलकर काम कर रहा है तो 80 कर देंगे, और गुना कितना कर देंगे 48 कर देंगे, अब बटा 80 और प्लस 48 नहीं कर सकते हैं। अच्छा 80 ऊपर हो जाएगा, 48 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 128 होगा ना, हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे तो कितना, 6 से करें, 6 × 8 = 48, 6 × 2 = 12, सॉरी 6 से नहीं कटेगा, ये कितना से कट जाएगा जी, 4 से कट जाएगा ना, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, ठीक है। और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 16 से करेंगे 16 × 5 = 80 और 16 × 2 = 32 और 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। 30 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम कर देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। बस सबसे खत्म कर जाए, क्या है बात नहीं, बाप चलिए 19 नंबर देखते हैं। गरम तेल लिया के एकदम गरम छम से 19 नंबर का स्केच एक और लाए थे। चलिए 19 नंबर का होता है, बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर दें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है जी। देखिए इसको हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या मान लें, बोलिए, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये इसको हम मान लेते हैं कि ए को काम है, ठीक है। ये 1/2 काम है, मतलब 1/2 काम का 1/2 काम है। अगर ये बी जो है एक काम को जितना देर में करता है उतना देर में ये आधा काम करता है, ये एक काम को जितना समय में करता है ये आधा काम करता है। तो कितना काम करता है, ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है, 3/4 काम करता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, ठीक है। बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में, मतलब इसके 3/4 समय में अगर एक काम को एक घंटा में करता है, चाहे एक दिन में करता है, चाहे एक कुछ भी मान सकते हैं, तो इसके 3/4 भाग, मतलब 3/4 समय में अगर ये 1 घंटा में करता है तो एक का 3/4 घंटा में ये आधा काम करता है। एक का 3/4 घंटा में ये कितना काम करता है, आधा काम करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक काम करवाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 3/4 जोड़ 3/4 करेंगे तब ना आधा एक समय होगा, एक काम होगा तबे ना ये आधा काम है, ये एक काम है, दोनों बराबर हैं, मतलब ये एक काम करता है तो ये आधा काम करता है, ठीक है। तो ये इसके 3/4 समय में आधा काम करता है, तो इसके 3/4 समय में आधा काम करता है, तो एक काम पूरा करने में इसको कितना लगेगा, दुगना समय लगेगा, दुगना लगेगा ना। तो दुगना या तो जोड़ दीजिए या 2 से गुना कर दीजिए, तो हम 2 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुना कर देंगे ना, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ ना 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये रेशियो हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे 3/2 आ गया, कुल मिलाकर 3/2 और रेशियो 1 आया ना, 3/2 रेशियो 1 आया। या हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3:2 कर सकते हैं ना, 3:2 का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि आधा काम कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर दें तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करता है। दोनों मिलकर अगर 18 दिन में कर देते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन में तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे ना। कहता है कि दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर देते हैं, तो दोनों मिलकर 18 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। टोटल वर्क यूनिट कितना हुआ, 3 और 2 5 वर्क यूनिट। ये 18 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 18 दिन तक करते हैं, तो कितना यूनिट काम कर देंगे, टोटल यूनिट वर्क यूनिट कितना करेंगे, 90 यूनिट करेंगे ना। टोटल वर्क 90 यूनिट करते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसको सबसे पहले, ये तो हमारा इफ़िशियंसी का रेशियो है, ठीक है, ये इफ़िशियंसी का रेशियो है। टाइम का रेशियो हम निकाल लेते हैं, जब भी अब निकालना होता है रेशियो मेथड से तो हम टाइम का रेशियो ज़रूर निकालते हैं। तो टाइम का रेशियो हम निकाल लेते हैं, इफ़िशियंसी का रेशियो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम का रेशियो हम कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाता है, रेशियो बताए हैं, चेंज हो जाता है, 2:3 हो जाता है। जब 2 का रेशियो चेंज करना होता है तो डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब हमारा ए के स्थान पर ये 2 आ गया और बी के स्थान पर 3 आ गया, मतलब हमारा कुल मिलाकर रेशियो अब कितना आया, ए अनुपात बी बराबर 2:3 हमारा ये रेशियो बनकर आ गया। और ये रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो, टाइम रेशियो है, ठीक है। टाइम रेशियो को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम यहीं पे 3 2 5 करके क्या किए, 18 5 90 वर्क यूनिट निकाल दिए। अब पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर 18 दिन काम करते हैं तो टोटल वर्क यूनिट 90 हो जाएगा, और 90 टोटल हो गया तो हमारा पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो बी का वर्क रेशियो कितना है, 3 है, तो 90 टोटल यूनिट है और 3 इसका रेशियो है, तो 3 हम क्या कर देंगे, इफिशियंसी इसका 3 है तो 3 से भाग देंगे ना, इसी तरह ना करते थे, तो हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 30 दिन हो जाएगा। अगर पूछता ए कितना दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में कर देता, ए कितना दिन में करेगा, 90/2 45 दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता तो, नहीं पूछता तो ये 30 दिन हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये इतना दिन में करता है तो दोनों को हम देख लेते हैं कितना दिन में हो जाता है, दोनों देख सकते हैं ना, दोनों देखते चलिए। ए इतना दिन में, बी इतना दिन में करता है, तो थोड़ा देख लेते हैं ये आता है कि नहीं। 3 और 45 कर देंगे, चेक कर लीजिए, और 30 45 जोड़ देंगे। अच्छा कितना हो जाएगा, 30 × 45 हो जाएगा। अब बाटा कितना हो जाएगा हमारा, 5 7 75 होगा ना, 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कटा दीजिए। 15 5 75, 15 3 45, अब 5 से 5 का 30, 36 18 आ गया। दोनों मिलकर 18 दिन में करता था ना, दोनों मिलकर 18 दिन में करता था। इसका मतलब हमारा संतुष्ट भी हो गया कि क्वेश्चन हमारा जो बना है आंसर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा 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 कि जब भी आपको रेशियो निकालना है, रेशियो से ही हमारा ये बनता है। इफ़िशियंसी को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम का रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है, ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर क्या कहता है, 20 कहता है सुनील एक कार्य को 4 दिनों में, सुनील कितना दिन में, सुनील एक कार्य को 4 दिन में करता है, ठीक है। दिनेश उसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तीनों मिलकर इसके कार्य को कितने दिन में सो। तो सबसे पहले इनका दोनों का हम क्या करते हैं, टोटल वर्क यूनिट निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यूनिट कितना निकल कर आएगा, 12 आ जाएगा, 12 होगा ना। अच्छा मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं, वहीं पूरा वर्क यूनिट हो जाता है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारा किसका किसका एफिशिएंसी निकल कर आ गया, हमारा एफिशिएंसी निकल गया
सुनील का, दिनेश का, और बच गया एक और कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि जो रमेश है ना, रमेश का जो इफिशियंसी है सुनील से 3/2 है। तो सुनील का इफिशियंसी कितना है? सुनील का इफिशियंसी कितना है? 3 है। और रमेश का है ना 3 का 2/3 गुना है। मतलब रमेश के 2/3 गुना, सॉरी 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो रमेश का 3 हो गया, और सॉरी सुरेश का 3 हो गया, और रमेश का हमारा कितना हो गया? रमेश का वर्क इफिशियंसी कितना हो गया हमारा? तो 3 का 9/2। इस तरह देखा जाए तो हमारा SD और एक R रह गया। रमेश का हमारा इफिशियंसी कितना हो गया? 9/2 हुआ ना। अब कह रहा है 9/2 ये केवल रमेश का है, ये दिनेश का है और ये सुनील का है। तो अब तीनों मिलकर इस काज को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर तो हम जानते हैं कि जोड़ देंगे और इसमें भाग लगा देंगे। तो टोटल वर्क यूनिट कितना है हमारा? 12। अच्छा, तीनों को जोड़कर भाग लगाते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 9/2 होगा ना। यही हमारा वर्क यूनिट हुआ टोटल। तो हम क्या करते हैं 12 अब बाटा, इसको जोड़ देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बटा 2 ये ना होगा। अच्छा, इसको करेंगे तो 12 गुना हम क्या करते हैं ऊपर 2 गुना कर देगा, और नीचे 6 4 10 9 19 हो जाएगा ना। तो कुल मिलाकर हमारा ऊपर 24/19 हो गया, यही ना होगा। तो एक बार में जाएगा और ये 5 हो जाएगा क्या? 9 5 14 और 19, यही दिन आपका लगेगा। तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? 1.5/19 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक इस नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।